डार्क हॉर्स मतलब रेस में दौड़ता ऐसा घोड़ा जिस पर किसी ने भी दांव नहीं लगाया हो और जिससे किसी ने जीतने की उम्मीद भी न की हो, और वह घोड़ा सबको पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाए, तो वही डार्क हॉर्स है मेरे दोस्त। डार्क हॉर्स यानी एक अप्रत्याशित विजेता। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं क्या कह रही हूँ। अभी जो मैंने लाइनें कही हैं उसे लिखा है नीलोत्पल मृणाल ने अपनी पुस्तक डार्क हॉर्स में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार, मैं अनामिका, संसार हिंदी साहित्य में आप सबका स्वागत है। मैं अपने इस चैनल पर हिंदी साहित्य से जुड़ी किताबों की समीक्षा प्रस्तुत करती हूँ। अब तक आप लोग समझ ही चुके होंगे कि आज की किताब का नाम है डार्क हॉर्स। इसके लेखक हैं नीलोत्पल मृणाल। यह उनकी पहली पुस्तक है। इस किताब के लिए इन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। दैनिक जागरण की हिंदी बेस्ट सेलर सूची में यह कई बार स्थान बना चुका है। नीलोत्पल मृणाल अपनी इस किताब को साहित्य की श्रेणी में रखते ही नहीं, बल्कि इसे वे अपनी आंखों देखी अनुभव का दृष्टांत मानते हैं। यह किताब हिंदी में होते हुए भी इसका नाम अंग्रेजी में रखा गया है। इसका कारण लेखक बताते हैं कि यह वैश्वीकरण का दौर है। इस दौर में यह नाम बहुत जचता है। अगर आपके मन में इसके नाम को लेकर के किसी भी तरह की शंका है तो आप इस किताब को पढ़ें, आपकी शंका फौरन दूर हो जाएगी। मुझे लगता है कि इस नाम से अच्छा कोई और नाम इस किताब के लिए हो ही नहीं सकता है। यह नाम इस कहानी के साथ पूरा न्याय करती है। डार्क हॉर्स दिल्ली में रह रहे सिविल सेवा की तैयारी कर रहे युवाओं की कहानी है। लेखक स्वयं दिल्ली के मुखर्जी नगर में रह करके बड़ी ही बारीकी से उन्होंने वहाँ के रहने वाले युवकों को देखा था। दिल्ली का मुखर्जी नगर सिविल सेवा की तैयारी करने वाले युवाओं का गढ़ माना जाता है। लेखक ने वहाँ के हर एक पहलू को छुआ है। वहाँ रहने वाले छात्रों का स्थान, अखबार का आना, कोचिंग क्लासेज, टिफ़िन सर्विस, उनकी पार्टी करना, मौज मस्ती करना, हर एक पहलू को लेखक ने बड़े ही अच्छे ढंग से दर्शाया है। इस कहानी का मुख्य पात्र है संतोष, जो बिहार के भागलपुर का रहने वाला है। अपनी आंखों में आईएएस बनने का सपना लेकर के दिल्ली के मुखर्जी नगर में आता है। हालांकि ये कहानी केवल संतोष की नहीं है, बल्कि वहाँ पर तैयारी करने वाले कई युवाओं की कहानी है। राय साहब जैसे उम्र दराज व्यक्ति जो अपनी उम्र निकल जाने तक डटे रहते हैं। वहीं मनोहर जैसा युवा भी है जिसका फोकस पढ़ाई से ज़्यादा फैशन और पार्टियों में होता है। गुरु जैसा संजीदा युवा भी है जो अपनी संवेदनशीलता के कारण सफलता के करीब आकर के भी उसे हासिल नहीं कर पाता है। मयूराक्षी जैसे सफल अभ्यर्थियों को भी यहाँ पे दिखाया गया है। वहीं कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो सिविल सेवा की तैयारी के लिए आए थे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, तो उन्होंने अपना प्रोफेशन ही बदल दिया। उनमें से कुछ ने कोचिंग क्लासेज में पढ़ाना शुरू कर दिया, किसी ने चाय की दुकान खोल ली, किसी ने टिफ़िन सर्विस शुरू कर दी, कुछ लोग तो नेता ही बन गए। यह किताब सिविल सेवा की तैयारी करने वाले युवाओं को ध्यान में रख करके ही लिखी गई है। दिल्ली के मुखर्जी नगर में आने वाले ऐसे युवा जो सिविल सेवा का सपना देखते हैं, जो आईएएस बनने का सपना देखते हैं, जब वो वहाँ पे आते हैं तो उन्हें किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, यह कहानी एक किताब बयां करती है। किस तरह वे इन कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, उसका समाधान करते हैं, यह बड़े ही रोचक ढंग से लेखक ने दर्शाया है। उनके माता पिता किस प्रकार आस लगाए हैं कि एक दिन उनका बेटा आईएएस बनेगा और उनकी 3 पीढ़ियों का उद्धार करेगा। इस किताब में वहाँ की कोचिंग क्लासेस के बारे में भी बताया गया है कि किस प्रकार कुछ ऐसे भी कोचिंग क्लास हैं जो सिर्फ पैसों से मतलब रखते हैं। विद्यार्थी सफल होते हैं या असफल होते हैं, इनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है। पूरा मुखर्जी नगर कोचिंग क्लास के पोस्टरों से ही भरा पड़ा है। इस किताब का जो मुख्य पात्र है वो संतोष है। संतोष जो इस कहानी की मुख्य धुरी है, जब वो पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा में बैठता है तो गलत विषय के चयन के कारण वह फेल हो जाता है, जिसके कारण उनके माता पिता बहुत निराश होते हैं। लेकिन फिर भी वे तैयारी करने के लिए कर्ज ले करके संतोष को देते हैं। संतोष फिर से तैयारी में जुट जाता है, लेकिन दूसरी बार भी वो फेल हो जाता है। इससे उसके माता पिता गहरी निराशा में डूब जाते हैं और उसे वे वापस बुलाने लगते हैं। संतोष का आत्मविश्वास भी डगमगाने लगता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि इतने दिनों तक तैयारी करने के बाद वो वापस कैसे लौट जाए। वो फिर से उठ के खड़ा होता है और एकाग्रचित्त होकर के सबसे दूर हो जाता है और एकांत में रह करके वो पढ़ाई करना शुरू कर देता है। अब इस कहानी का सस्पेंस यही है कि संतोष क्या सफल हो पाता है
या फिर वो असफल होता है, ये तो मैं नहीं बताऊंगी, आपको इस किताब को पढ़ने के बाद ही पता चलेगी। यह किताब सिविल सेवा की तैयारी में जुटे सफल और असफल अभ्यर्थियों की कहानी बयां करती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस किताब में पढ़ने की बातें होती हैं, सिविल सेवा की तैयारी की बातें हैं, तो ये तो बहुत ही गंभीर होगी। अगर आपकी सोच ऐसी है तो बिल्कुल मत सोचिए। ये किताब हास्य और व्यंग से भरपूर है, जो आपको बहुत रोचक लगेगी। जब आप इस किताब को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके चेहरे पर एक स्माइल ज़रूर होगी। अगर इसकी भाषा शैली की बात करें तो बहुत ही सहज और सरल है, कहीं से भी आपको पढ़ने में कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी। मैंने पहली बार नीलोत्पल मृणाल की कोई किताब पढ़ी है। मैंने उनका नाम तो बहुत सुना था लेकिन कभी पढ़ा नहीं था। पहली बार मैंने उनकी किताब डार्क हाउस पढ़ी। इस किताब को पढ़ने के बाद मेरे मन में इनकी दूसरी किताब अवघड़ पढ़ने की बहुत प्रबल इच्छा हो रही है। जब मैं उस किताब को पढ़ूंगी तो उसका रिव्यू भी लाने का प्रयास करूंगी। अगर आप सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार इस किताब को ज़रूर पढ़ें। अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तब भी पढ़ सकते हैं। हो सकता है आप अपने क्षेत्र के डार्क हॉर्स साबित हों। आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक किताबें पढ़ते रहिए, किताबों से जुड़े रहिए। बाय।